what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. नमस्कार दोस्तों, मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उसी की कड़ी में आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। यदि sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, या फिर पूछा जा सकता है sin की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर sin की पावर 99 थीटा प्लस कोसेक की पावर 101 थीटा इक्वल टू क्या होगा। इनकी पावर अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, या फिर यहाँ पर sin कोसेक की जगह यहाँ sin कोस भी आ सकता है। sin की पावर 5 थीटा प्लस कोस की पावर 5 थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर पूछा जा सकता है sin 5 थीटा प्लस कोसेक 5 थीटा प्लस 2 sin क्यूब थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो इन सारे क्वेश्चनों का जो आंसर है बिना सोल्व किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आप कर सकते हो। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले इनके बेसिक के बारे में जानते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर दे रखा है sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। यहां पर ये वैल्यू दे रखी है। यहां पर आप देख सकते हो जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। तो इसको आप लिख सकते हो sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू 2। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। और यहाँ पर sin थीटा है और यहाँ पर बटे में sin थीटा है। यदि आप इस वैल्यू को अच्छे से देखो तो ये जो फॉर्म बना है वो किस प्रकार का बना है, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2। इस प्रकार से फॉर्म बना है, जहां पर x किसको माना है, sin थीटा को, जहां पर x किसको मान लिया दोस्तों, sin थीटा को। और यहाँ इस वाली कंडीशन में x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2, यहाँ पर एक ही पॉसिबल कंडीशन हो सकती है जब x की वैल्यू क्या हो दोस्तों, 1 हो, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब यहाँ पर x इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, 1 होनी चाहिए। sin थीटा की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या है, थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी कि ये जो कंडीशन है वो तभी फॉलो होगी तब थीटा की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक जो फंक्शन है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा 1 होती है और x किसको माना है दोस्तों, sin थीटा को। तो जहां भी sin थीटा दिखे वहां क्या मान लेंगे दोस्तों, 1 मान लेंगे। अब इनकी पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो, हमेशा वैल्यू 1 ही होती है। और दोस्तों अगर थीटा 90 डिग्री है तो आप बता सकते हो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप बता सकते हो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम, तो एक का व्युत्क्रम क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है। तो जो भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो दे रखे हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशो हैं, उनमें किसी की भी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इनके आंसर देखना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है। तो क्या रखना है कंडीशन, sin थीटा की वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। पावर चाहे कितनी भी दे रखी हो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है। इसी प्रकार से देखिए सेकंड क्वेश्चन, sin की पावर 100 थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। पावर चाहे 100 हो या कितनी भी हो, 1 की वैल्यू होगी। 1 प्लस 1, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार sin की पावर 99 थीटा प्लस कोसेक की पावर 101 थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin की पावर 5 थीटा प्लस cos की पावर 5 थीटा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों cos है, कोसेक नहीं है, cos है, और cos क्या होगा दोस्तों, 90 पर 0 होगा। तो यहाँ इसका आंसर तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0, इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sin की पावर 5 थीटा प्लस कोसेक की पावर 5 थीटा प्लस 2 sin क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पर 2 sin क्यूब थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और इन सबको ऐड करना है। 1 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि आंसर कितना जल्दी बिना टाइम खर्च किए हुए डायरेक्ट आ जाएगा। बस आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है। यदि ऐसी कंडीशन दे रखी है तो ही आप इन क्वेश्चन में ये रूल फॉलो कर सकते हो।
अब दोस्तों बात केवल साइन कोसेक की नहीं है, इसी प्रकार से कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो वहां पर भी ये फॉर्मूला यूज होगा, और टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो वहां पर भी ये चीज यूज होगी। तो इस प्रकार से मैं यहां पर लिख सकता हूं, फर्स्ट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 हो, तो यहां पर साइन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 हो, तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। और इसी प्रकार से अगर दे रखा हो tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो यहां पर tan थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दोस्तों ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। और sin थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है, अगर थीटा की वैल्यू पूछे तो यहाँ 90 डिग्री पर होती है 1, और यहाँ cos थीटा की वैल्यू 1 कितने पे होती है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, और tan थीटा की वैल्यू 1 कहां पर होती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। अब इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 हो तो tan की पावर 50 प्लस cot की पावर 50 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कंडीशन क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो यहाँ पर 1 की पावर 50, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 प्लस यहाँ पर भी आंसर 1 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 1 और cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और यहाँ पर इक्वल में 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या ज्यूम करना पड़ेगा, cos थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हो cos की पावर 5 थीटा, 1 की पावर 5, यहाँ आंसर 1 हो जाएगा, प्लस sec की पावर 5 थीटा, sec की वैल्यू भी 1 होगी, तो यहाँ पर 1 प्लस sin की पावर 5 थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर sin की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 1 पर थीटा क्या होता है, 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 हो तो tan थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 3 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग tan थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए और cot थीटा की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि पावर कितनी भी हो, एक ही पावर कितनी भी दे रखी हो, आंसर एक ही आता है। इन सबको जोड़ देते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि क्वेश्चन को इजीली कम टाइम में कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।